प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने लगा है। मिसाल में बोला भगवान का नाम लेते तो साथ में मिल जाती। मिश्रा जी ने बहुत गलत बोला हमारे बाबा साहब ने। महिलाओं को बिल्कुल उनकी पथ प्रदर्शक या नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सम्मा संबुद्धस्य प्रचारक कहूँगा कि जो मूल दंपत्ति की शिक्षा हो हमेशा ने जो बोला था दूरी को तो शुरू से ही दबाया गया है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, संस्कृत भी रहा हो, फिजिकल कम्युनिटी हो या कुछ और, हमारी संविधान सभा में जिसमें 300 के करीब पूरे मेंबर थे। अच्छी बात है। वो 1000 रुपये 1100 रुपये बांट रहे हैं और आधार को वोट कार्ड की फोटो कॉपी दे रहे हैं और बाद में पता चल रहा है वो 1100 रुपये देने वालों को कि वो वोटिंग करनी है 1100 रुपये देने तो वोट नमो तस्य भगवतो अरहतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अधिकादाना वेरमणि आदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मध्यपमादिठाना लौरा मेरे मजपट ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ झटीगला गांव के अंदर, जो नजरगढ़ से आगे है, दिल्ली के अंदर पड़ता बॉर्डर का एक गाँव है। और हमारे साथ जो है पूरी एक टीम खड़ी हुई है जो संपूर्ण अम्बेडकर समिति के नाम पे, और राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन इन्होंने आज 5 तारीख को मनाया। वैसे तो 3 तारीख को होता, लेकिन संडे था ताकि सब लोगों की छुट्टी होती है और सब लोग आ सके, तो इसलिए इन्होंने 5 तारीख को मनाया। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, आप चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे, कुछ बताना चाहोगे सावित्रीबाई फुले को लेकर? उनको कोई जानता भी नहीं है, लेकिन आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए,
सावित्रीबाई फुले का सीधा संबंध स्त्री शिक्षा से है, लड़कियों की शिक्षा से है। और यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तो लड़कियां सभी जानती हैं आगे जाके माताएं बनेंगी और वे अपने परिवारों को अच्छी तरह शिक्षा दे पाएंगी। इसलिए मैं इस बात से बहुत खुश हुआ। ये बहुत ही सुखद जानकारी है कि जटीगरा गांव में आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया। वहाँ महिलाएं भी इकट्ठी हुई, पुरुष भी आए, बच्चे भी आए। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय यहाँ शुरू होगा तो एक पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं जो है साधन ना होने से वंचित रह जाते हैं पढ़ने से। तो ये एक अच्छा आयोजन रहा, अच्छा आयोजन किया गया। उनके आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये और आगे बढ़ाया जाएगा कार्यक्रम। तो ये दलितों का तो शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा। मिसाल में बोलता है अम्बेडकर भगवान का नाम लेते तो साथ में मिल जाते। मिश्रा जी ने बहुत गलत बोला है हमारे बाबा साहब को, लेकिन मिसाल फ़ायदा भी तो पहुँचाना आप लोगों को। इन लोगों को दिखा दिया। अभी भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में रैली कर रहे हैं और आज उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और अमित शाह जी का अभी तक पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उनके हाथ में सरकार है, इस वजह से इस्तीफा नहीं दिया। और हमारे किसी भी पार्टी का आदमी होता तो कब से उसको बिठा देते। तो आप लोगों ने केस क्यों नहीं किया उनके खिलाफ अभी तक? SC एक्ट में जाता ना, तो होगा, केस तो हो गया है जी, जैसे और बहुत सारे केस तो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं होगा। ये अमित शाह जी भाई वो खुद ही तो बदमाश है। संविधान चल नहीं रहा इसका मतलब। तड़ी पार आदमी को इसको होना चाहिए इसके ऊपर, और इसको इस्तीफा भी देना चाहिए, पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे चाणक्य बाबा माने साहब जाते के हैं ना हाँ, वो। गलत टिप्पणी करने वाले को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। जय भीम जय सुन। क्या नाम है सर? संजय नाम। आप बताओ सर, ये सावित्रीबाई फुले को लेकर दो विचार। सावित्रीबाई फुले के लिए बच्चों के लिए हैं, हम समाज सुधारक भी लाए हैं, उसमें दिए हैं। इससे थोड़ा सा समाज की जागरूकता करेंगे। आगे आने वाले समय में भी बच्चों का पेपर वगैरह भी करवाने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं तो जगह जगह सोच रहा हूँ। मैं वैसे आजमगढ़ से आता हूँ, यूपी से, पर मैं वहाँ पे काफ़ी बच्चों को वो प्रभावित कर रहा हूँ कि आने वाले अम्बेडकर जयंती को कम से कम 2000 बच्चों को पेपर का करवाया जाए उनके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कश्यप है। सर मैं जानना चाहता हूँ, सावित्रीबाई फुले का आप लोगों ने जन्मदिन मनाया, कुछ बताओगे उनके बारे में? देखिए, भारत में बहुत से महापुरुष हुए और बहुत से लोगों के लिए काम किया, लेकिन भारत के इतिहास में अगर एक 50% आबादी है, एक महिला वर्ग, एक पुरुष वर्ग है ना। पुरुष वर्ग के लिए तो बहुत सारे समाज सुधारक हुए, लेकिन महिलाओं की दुर्दशा को वारने से भी महिलाओं को वो एक दंपति है जो फूले दंपति है, जिसने सर्वप्रथम सोचा और उसको करके दिखाया। फूले दंपति से पहले माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नए गांव महाराष्ट्र में हुआ। तो 1831 यानी अंग्रेजों के लगभग 100 वर्ष पूर्व है ना, 80 साल पहले तक किसी महापुरुष ने, किसी समाज सुधारक ने महिला को बराबरी या शिक्षा का अधिकार देने की पहल नहीं की। तो महिलाओं की अगर अधिकारों की, उनको उत्पीड़न की विरोधी आवाज़ कोई अगर भारतवर्ष में प्रथम आवाज़ हुई तो वो फूले दंपति और माता सावित्रीबाई फुले हुई। और भारतवर्ष में पहली महिला शिक्षक और महिला शिक्षा की पैरोकारी करने वाली भी महिला वो माता सावित्रीबाई फुले। तो आज गांव जटीका में माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर, आज रविवार है और 5 जनवरी है, तो छुट्टी का उपलक्ष्य है, छुट्टी का वो है, इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, ये समारोह यहाँ किया गया। और माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को मनाते हुए यहाँ एक पुस्तकालय समाज को भेंट किया गया, क्योंकि जी महिलाएं जानती तो नहीं ना इनको? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं जानती नहीं थी और जो नहीं जानती हैं वो अब जानने भी लगी है ना। अभी एक रूबी बहन जी थी, वो उन्होंने कितना अच्छा उल्लेख किया उस पर, माता सावित्रीबाई फुले पे और महिलाओं के अधिकारों पे। और वो बार बार बोल रही हैं कि
मैं तो उस रूबी बहन जी और ऐसी महिलाओं को बिल्कुल उनकी पथ प्रदर्शक या वो प्रचारक कहूँगा कि जो फूले दंपत्ति की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को लेके समाज में आगे बढ़ा। लेकिन जी जी अमित शाह ने जो बोला था अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, है ना, कि उन्होंने जो हमारे बहुजन समाज के लोगों के बीच जो एक स्थिरता आ गई थी, बाबा साहब का एनर्जी ऐसा डाल दी उन्होंने। उन्होंने कहने का एनर्जी मतलब डाल ये। दी, उनके मतलब ईगो को हर्ट कर दिया। अब ईगो को हर्ट करा है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, उनको जेलस इस बात से हो रही है, वो मजाक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जय भीम केवल एक नाम नहीं है, जय भीम केवल एक नारा नहीं है, जय भीम विरोध है उत्पीड़न का, एक जय संस्कृति है। भीम एक संस्कृति है, जय भीम एक बुलंद आवाज है जो सामंतवादी सोच के विरुद्ध, और यही सोच वो सामंतवादी सोच के पैरोकार है, और जय भीम एक विरोधी विचारधारा है। तो उन्होंने इस बहुजन समाज को ये बाबा साहब का ऐसा मतलब इस भद्दे तरीके से नाम लेकर ये उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये आने वाले आगामी चुनाव में उनको इसका भुगतान दिखेगा बहुजन समाज नहीं, वो तो मशीन सेट है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि मशीनें सेट हैं। हाँ, लेकिन सिस्टम, मशीनें तो सेट नहीं है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखो, जैसे कि अभी अभी आप देखो कि एक नेता थे दिल्ली के पूर्व सांसद, वो लोगों को वो 1000 रुपये 1100 रुपये बांट रहे हैं और आधार वो वोटिंग कार्ड की फोटोकॉपी ले रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है वो 1100 रुपये लेने वालों को ही कि वो उनकी वोट ही कट गई अब 1100 रुपये लेने के बाद। तो वोट अब वो मशीन में तो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ तो वो कर रहे हैं। तो साहित्य फुले बोला क्या है? ये बहुत अच्छी पहल की है जटीगरा गांव ने, और इसके एवज में हम ये चाह रहे हैं कि ये हर गांव में ये सावित्रीबाई फुले के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई जाए। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जटीगरा गांव का, जिसने इतनी अच्छी पहल की और ये सावित्रीबाई फुले को आगे लेके आए। नहीं, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन तो मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, लाइब्रेरी भी खोली है, महिलाएं तो निकल के नहीं आ रही ना। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते, महिलाएं निकल के आ रही हैं, और जो नहीं निकल के आ रही हैं उनको निकालने की जिम्मेवारी जो महिलाएं निकल के आई है उनको उठानी है। नहीं, और राष्ट्रपति अमित शाह ने इतनी बड़ी बात बोल दी, राष्ट्रपति बैठी हुई सीट में कहाँ निकल के आई है? नहीं, देखो, वो उनकी आपसी समझ हो सकती है, क्या उनकी क्या समझ है, वो अपने बारे में उनके बारे में क्या सोच रही है। हम राष्ट्रपति के बारे में तो इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते, लेकिन इसके एवज में हमारी टीम भी जगह जगह जाके लोगों में इसका रोष भी जो ये देखने को मिल रहा है, हम जब जा रहे हैं जगह जगह। अमित शाह को आज हो सकता है कि अमित शाह ने इस बात के बारे में माफ़ी भी मांगनी पड़ी है बाद में, और हमारे जो एक लौते सांसद भी गए हुए हैं जो पार्लियामेंट में, वो भी इसके लिए पूरा दहाड़ रहे हैं, और खूब अच्छी तरह से पहल हो रही है इस चीज़ की। और इसको नेगेटिव वे में तो क्या लेंगे, पॉजिटिव वे में तो यही है कि हमारा समाज थोड़ा सा सोच गया उसके बारे में, वो अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगा उसके बारे में। और बीजेपी की मानसिकता दिखाई जा रही है अमित शाह के द्वारा। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज के समय में भी पहले का जो महिला हमेशा केंद्र बिंदु रही है, अगर 3 महीने बाद इलेक्शन है, दबादब उनको नोटों की भरमालाएं भेंट की जा रही है, और हम यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का पुतला बनाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और देखिए, स्त्री को तो शुरू से ही दबाया गया है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, संस्कृति रहा हो, फिजिकल कमजोरी रही हो या कुछ और। हमारी संविधान सभा में जिसमें 300 के करीब दूसरे मेंबर थे, महिलाओं की संख्या केवल 15 थी। अब हम ये देखते हैं कि आज भी कितनी महिलाएं कोशिश करती हैं, बेचारी वैज्ञानिक कोशिश, लेकिन पुरुष वर्ग अभी उनको किसी न किसी रूप में नहीं, उनको दबाता आगे लेके आ तो रहे, अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये देगा, आज प्रवेश पर 1100 देगा। 2100 रुपया देना ठीक है, उनको मदद कर दी, महिलाओं का किराया फ्री हो गया, ये हो गया, लेकिन दरअसल पर जो काम होना चाहिए कि स्त्रियां पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी लें, और जितने उनका संख्या उसके मुताबिक उनको रिजर्वेशन मिले। रिजर्वेशन के बिना पुरुष उसको आगे नहीं आने देगा। तो ये तो संपूर्ण अम्बेडकर जी।
आज हम लोगों ने ये सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन पे कार्यक्रम आयोजित किया। संपूर्ण अम्बेडकर समिति ने जटिगरा गांव में 5 जनवरी 2025 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए काफ़ी समय से हम लोग लगे हुए थे बच्चों को शिक्षा देना, और साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया था, हम लोगों ने उनके जन्मदिन पे एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया और समाज के प्रबुद्ध गणों ने पुस्तकों को भेंट किया और ये मैसेज दिया कि अगर ये चीज़ एक गांव में हो सकती है तो क्यों ना दिल्ली के हर गांव में इसी तरह के पुस्तकालय स्थापित किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को और वो लोग जो शिक्षा से दूर हैं किसी भी कारणवश पैसे की वजह से या सामाजिक रूप से, उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए और एक मार्गदर्शन दिया जाए कि वो भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज 5 जनवरी 2025 को माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका सफल आयोजन हम सभी समाज के लोगों ने मिलकर इसको पूर्ण रूप से अंजाम दिया। तो ये तो संपूर्ण अम्बेडकर समिति के सभी कार्यकर्ता और प्रवक्ता जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है और जो सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाया। तो मैं अब आपको दिखा दूं कि ये सावित्रीबाई फूले का जो है यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और 3 जनवरी को उनका बर्थडे होता है, लेकिन 5 जनवरी को जटीकरा गांव के अंदर इसलिए मनाया क्योंकि संडे है, छुट्टी है, ताकि छुट्टी वाले दिन सभी लोग आ सकें। तो बहुत सारी बातें हैं सावित्रीबाई फूले को लेकर, लेकिन महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक तो क्रांति आएगी नहीं, बदलाव आएगा नहीं। क्योंकि जेंट्स, जिसको पुरुष बोलते हैं हिंदी में, जेंट्स को, वो तो अपने काम में बिजी रहता है, उसको तो मेहनत करनी है, कमाना और आपको लोगों के लिए नहीं करना। लेकिन आप जो है बच्चों को पढ़ाते हो, घर पर शिक्षा देते हो, जिसकी वजह से बच्चा आगे बढ़ता है। तो हाँ, क्या करें। तो ये तो सभी लोगों को सावित्रीबाई फूले के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।